जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जब से ये यूजीसी के नियम में एक नया संशोधन किया गया है, एक नया परिवर्तन किया गया है, तब से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग तरह की बड़ी उत्तेजनात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्रियाएं भी हो रही हैं, प्रतिक्रियाएं भी हो रही हैं, लेकिन उससे समाज के अंदर एक और विघटन का कारण पैदा हो रहा है। अभी तक तो मुद्दे थे, हिंदू मुसलमान के मुद्दे थे। अभी तक मुद्दे थे अति मुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी के साथ जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के अंदर हो रहा है, वो मुद्दे थे। ये मुद्दे थे कि देश के अंदर हमारा करेंसी रुपया डॉलर की तुलना में इतनी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। ये मुद्दे थे कि अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया है और उसके दबाव में वो ऐसी ट्रेड डील करना चाहता है जो भारत के हितों के पूरी तरह से अगेंस्ट है। अभी तक मुद्दे थे कि पूरा विश्व के सारे पड़ोसी देश और देश हमारे खिलाफ क्यों होते चले जा रहे हैं। अब एक नया मुद्दा और सोशल मीडिया में चल दिया है कि यूजीसी के अंदर जो नियम में संशोधन किया गया है, ये देश के हित में है, समाज के हित में है और बच्चों के हित में है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया में मुझसे कहा कि स्वामी साहब, क्योंकि आप अध्यापक हैं, तो आप कृपा करके बताइए कि आपका एसआईआर के इस नए संशोधन, जो एसआईआर नहीं, यूजीसी में जो ये नए नियम बने हैं, इसके बारे में आपके विचार क्या है। अच्छा, ये मुद्दा ऐसा है, बहुत सेंसिटिव है, जैसे सारे ही मुद्दे सेंसिटिव हैं आजकल, तो भारतवर्ष के अंदर हर मुद्दा सेंसिटिव है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नीति का विरोध कर दें तो उसको राष्ट्र विरोध माना जाता है और उस पर आपको ऐसी ट्रोलिंग होती है जैसे आपने बहुत देश विरोधी काम कर दिया। भाई, भारत माता तो हमारी भी माता है, भारतीय जनता पार्टी को मानने वालों की भी माता है, कांग्रेस वालों की भी माता है, पूरे देश की माता है। 142 करोड़ों की माँ है। और इस माँ से कोई कैसे ऐसा दुस्साहस कर सकता है कि उसका अपमान करे, जिस माँ ने उसको सब कुछ दिया है। आज के तारीख में 142 करोड़ों को जो भी मिला है, चाहे वो विदेश में जाके सेटल हो गए हैं, लेकिन वो उनके दिल से अभी भी भारत माता के प्रति प्यार कम इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि पाया तो उन्होंने इसी भारत माता से। तो जिस माँ से आपने सब कुछ पाया, उसके खिलाफ जाने की तो बातें नहीं उठती। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब कांग्रेस के शासन थे, गलत निर्णय होते थे, हम उसका विरोध करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गलत निर्णय होते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। तो हमारे तो गुण दोष के आधार पे हम विरोध करते हैं और सहयोग करते हैं। ना हम कांग्रेस के सदस्य हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन जब लोगों ने मुझसे कहा कि साहब, ये जो यूजीसी में ये नया नियम का परिवर्तन हुआ है, इसमें आपके क्या विचार हैं, क्योंकि आप अध्यापक भी हैं और आप टीवी डिबेट्स में बोलते भी हैं, तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही बात है, मुझे बोलना चाहिए। अच्छा, लबोलबाब लिया जाए, जो ये यूजीसी के नियमों का परिवर्तन हुआ है, उस उन्होंने परिवर्तन किया क्या है, उसका लबोलबाब क्या है, उसके अंडरलाइन फैक्टर्स क्या है। उसके अंडरलाइन फैक्टर्स ये हैं कि जो ओबीसी, एससी, एसटी बच्चे हैं, ये उन्होंने माना है, ये नियम बनाते समय उन्होंने माना है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जो सवर्ण लोग हैं, सवर्ण बच्चे हैं, वो बैकवर्ड और दलित बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं। ये उन्होंने हाइपोथेसिस रखी है और उसके बाद ये नियम बनाया है। उन्होंने ये नियम बनाया है कि अगर कोई ओबीसी या एससी एसटी बच्चा शिकायत करेगा तो कॉलेज 48 घंटे के अंदर उसमें जांच कमेटी बिठा के उसकी जांच करेगी और ये पाएगी क्या ये इस प्रकार का काम हुआ है। और अगर ये पाया जाएगा कि जो शिकायत की गई थी वो सही नहीं पाई गई, इसके बावजूद उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी जिन लोगों ने शिकायत की थी, जो एससी, ओबीसी और एसटी कोटे से आते होंगे या उस समाज से आते होंगे। अब इसमें प्रतिक्रिया सवर्ण समाज से बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया हो रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ अन्याय हो गया। ये किस प्रकार का नियम है, ये तो उसी प्रकार का नियम है जैसे पहले एससी एसटी एक्ट पे हुआ करता था कि अगर आपने किसी का अपमान कर दिया तो जेल होती थी, बिना किसी प्रश्न को पूछे हुए जेल होती थी। बार बार उसके नियमों में परिवर्तन किया गया। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि दमन भी होता है, उत्पीड़न भी होता है, और ये भी बात बिल्कुल सही है कि उसी दमन और उत्पीड़न के नाम पे शोषण भी होता है। और कभी कभी सवर्ण ही किसी दलित को आगे करके दूसरे सवर्ण जो उसका विरोधी है उसका जेल भिजवा देते हैं। उसी प्रकार से होता है जैसे महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं का उत्पीड़न होता है और महिलाओं का उत्पीड़न होता है, उसी के नाम पे कुछ महिलाओं ने उसका
फायदा भी उठाना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे परिवारों को मैं जानता हूं जहां पे परिवार, लड़के वाले के परिवार ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी सारी जायदाद बिक गई, वो जेल जाना पड़ा, क्योंकि जिस जगह उन्होंने शादी की थी उन्होंने ये अपना उद्देश्य बनाया किसी प्रकार से इनका शोषण किया जाए उस कानून के अधिकार पे। तो अब सवाल यह है कि जो यूजीसी के अंदर ये संशोधन हुआ है, ये क्या समाज के हित में है या बच्चों के हित में और राष्ट्र हित में? तो देखिए, मैंने हमेशा से ये अपना नियम बनाया कि मैं क्योंकि शिक्षक हूं और अध्यापक हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं तो निर्भीक राय दूं और बिना ये सोचे राय दूं कि इस पे मेरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा और मेरी निंदा होगी या नहीं होगी। जैसे मैं जय भीम जब बैठकर बोलता हूं तो लोग मेरी आलोचना करते हैं कि ब्राह्मण होने के बावजूद आप जय भीम क्यों बोलते हैं। भाई, बोलता हूं इसलिए कि मैं भीमराव अंबेडकर साहब को अपने देश के एक आदर्श के रूप में मानता हूं। मैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानता हूं, इसलिए मैं जय भीम बोलता हूं। गोडसे मुर्दाबाद इसलिए बोलता हूं कि मैं मानता हूं कि गोडसे ने वो काम किया जिस व्यक्ति को विश्व महानतम संत के रूप में मानता है, उसके सीने पे 3 गोलियां उतार दी, तो इसलिए मैं मुर्दाबाद भी बोलता हूं। अब यूजीसी में संशोधन हुआ, इसके बारे में मेरी क्या राय है? देखिए, मेरा ये मानना है कि चाहे वो छात्र हो या समाज हो, उसके अंदर ये देखना ही नहीं चाहिए कि आदमी की जाति और उसका धर्म क्या है। धर्म भी, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि 4 लोग ऐसे हैं जिनको डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं, एक राजा को, एक गुरु को, एक वैद्य को और एक पंच को। ये 4 लोग ऐसे हैं, दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। इनको हर चीज को न्याय के और संविधान के अनुसार देखना चाहिए। तो अगर शोषण दलित ओबीसी वाले किसी सवर्ण का भी कर दें तो भी उसी प्रकार से वो दंड पाने के योग्य है जैसे कोई सवर्ण किसी ओबीसी और एससी एसटी का करे। नियम में यह भी कहा गया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस को ऐसे जत्थे बनाने पड़ेंगे जो घूमते रहेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का कोई दमन शोषण तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल होने चाहिए, जत्थे होने चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पढ़ाता था वहां इस प्रकार के जत्थे होते थे जो प्लेन क्लोथ में भी घूमते रहते थे और देखते थे कि इस प्रकार का कोई उत्पीड़न तो नहीं हो रहा है। तो चाहे लड़कियों का उत्पीड़न हो, चाहे लड़कों का उत्पीड़न हो, चाहे सवर्ण बच्चों का उत्पीड़न हो, चाहे एससी एसटी बच्चों का उत्पीड़न हो, उत्पीड़न किसी का नहीं होना चाहिए। और अगर उत्पीड़न हो रहा है और उसके लिए व्हाइट क्लोथ में लोग घूम रहे हैं और ये पता चलाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसको रोकने का पूरा प्रयास होना चाहिए। तो उसमें ये कोई भेदभाव की आवश्यकता ही नहीं है कि भेदभाव जो हुआ ये दमन हुआ हो एससी एसटी बच्चों के साथ हुआ, ये सवर्ण बच्चों के साथ हुआ। क्योंकि देखिए, मैं एक इंस्टीट्यूट में चीफ डॉक्टर था और ये सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि रैगिंग को कठोरता से रोका जाए। तो मुझे खबर मिली एक बार बच्चों ने फर्स्ट ईयर बैच का रैगिंग कर दी। रात में उनके हॉस्टल में रैगिंग हुई, मुझे पता चला, मैंने सारे बच्चों को बुलाया। मैंने कहा कि बेटा सबको यहां से कॉलेज से निकाल बाहर करूंगा। अच्छा, सख्त मेरा व्यवहार वो जानते थे कि सर ऐसा करेंगे हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा बेटा ये बात पहले ही मैंने दिन में उद्बोधन में कह दी थी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रैगिंग नहीं होगी। नए बच्चे जो यहाँ पे आए हैं जिनके माँ बाप ने इस विश्वास के साथ उनको कॉलेज में भेजा है कि अध्यापक जो है माता पिता के रूप में काम करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे, तो अगर तुम उस सुप्रीम कोर्ट के और इस सामान्य मान्यता का वो नहीं करोगे तो मैं तो सख्त हो जाऊंगा, मैं तो निकाल बाहर करूंगा। आई डोंट केयर बिकॉज यू हैव नॉट ना तो तुमने मेरे शब्दों को सुना, न मानिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना। रोने लगे बच्चे, मुझे याद है वो दिन कि लड़कियां रोने लगी कि साहब वो गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैंने कहा बेटा अब ये समझ लो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और इस प्रकार से नए बच्चों का तो तुम्हें स्वागत करना चाहिए। नए परिवार में आते हैं, वो घर से डरे वरे आते हैं, घर से पहली बार आते हैं, माता पिता बड़े आशाओं के साथ उनको भेजते हैं। तो उनका सम्मान रखना, उनको बड़े भाई की तरह, बड़ी बहन की तरह उनका ध्यान रखना तुम्हारा काम था और तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। और मैं उसमें ये नहीं देखूंगा, न मैंने आज तक अपनी क्लास के अंदर कभी देखा कि कौन बच्चा सवर्ण है, कौन दलित है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, क्या वेशभूषा है, क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी है। आई डोंट केयर, आई ओनली केयर वेदर यू आर डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू एज ए सन ऑफ ए पेरेंट। उन माँ बाप के लिए मुझे ज्यादा चिंता होती है। मैं अपने बच्चों से कहता था, स्टूडेंट से कहता था, मुझे उन माँ बाप के चेहरे दिखाई पड़ते हैं जब तक तुम्हें कॉलेज भेजते हैं और किस आकांक्षाओं के पास भेजते हैं। और बल्कि ऐसा हुआ जो यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर बच्चे आते थे और उनकी माँ जो है उसका बस्ता लटकाए होती थी और बाप जो है पानी की बोतल लटकाई होती थी। तो मैं संबोधन करता था उनके माता पिता से, कहता था कि बच्चों के दिमाग मत खराब करो,
अब ये हाई 6ठी और 5वीं क्लास के बच्चे नहीं है, प्राइमरी के बच्चे नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं। इनको अपना बोझा खुद उठाने दो और ये इन्हें आत्मबोध होने दो कि माँ बाप ने इनके लिए जो कुछ किया है, इनको अब पलट के उनका काम करना है। इसलिए बच्चों को ये बोध होना चाहिए, माँ बाप को सेवा करने का मौका आया, जिन माँ बाप ने सब कुछ त्याग के उनको पढ़ाया है। तो प्रश्न यह है, धर्म, जाति, ये सारी चीजों का कोई महत्व नहीं है। किसी भी बच्चे का शोषण नहीं होना चाहिए, किसी भी महिला का शोषण नहीं होना चाहिए, सवर्ण का भी शोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं खुद भुक्तभोगी हूं। ब्राह्मण होने के बावजूद कई बार ऐसी घटना हुई है। ये जो ओबीसीज हैं, उन्होंने, क्योंकि मानी बात है हमारे क्षेत्र में वो दबंग ज्यादा है, ज्यादा उनका मसल पावर है, और मैं एक अध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास गुंडे बदमाश हैं, तो मुझे वो धमकी देके चले जाते हैं। अब ये पुलिस जो है, एडमिनिस्ट्रेशन इसको डिफरेंटली थोड़ी टेकअप करेगी कि ओबीसी ने दलित ब्राह्मण को गाली दे दी या ब्राह्मण ने दलित को गाली दे दी। जो भी गैर कानूनी काम करे उसको दंड होना चाहिए। अच्छा, दूसरे चीज के बारे में, यूजीसी नियम के बारे में जो सवर्णों की बहुत बड़ी चिंता है वो ये है कि जो शिकायत करता है, अगर गलत शिकायत पाई जाएगी तो उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। अरे महाराज, इस देश के अंदर दंड मिलता किसको है? हमारे देश के अंदर एक वो हुआ करते थे, विनोद राय, वो उन्होंने बता दिया था 1,75,000 का घपला हो गया। झूठे आरोप लगाए थे और बाद में उन्होंने माफी मांग ली। ये आरोप लगाया गया था कि तेल के उसमें खेल में कांग्रेस ने पैसा खा लिया, कोयले के मामले में पैसा खा लिया, हवाई बेच दिए, जहाज बेच दिए, फलाना बेच दिया, ठिकाना बेच दिया। नेशनल हेराल्ड में कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने कल, अब कोर्ट ने झटका दे दिया। उन्होंने कहा नहीं, नेशनल हेराल्ड में कोई गलत नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल पे जो केस हुए वो गलत केस हुए, तो क्या उनपे कोई मुकदमा चलाया गया है? क्या उनपे कोई दंड उनको दिया गया है? भाई, आज की तारीख में इसका मतलब यह है कि अगर कोई आदमी कोई शिकायत करता है और बाद में कोर्ट जिसपे शिकायत की गई है उसको दोष मुक्त कर देता है, तो जिसने शिकायत की उसको दंड मिलता है? मेरे ख्याल से तो नहीं मिलता। बहुत रेयर कैसे मिलता है, वो बात दूसरी है। थाने के वहां लिखा होता है गलत शिकायत लिखाने वालों पे दंड दिया जाएगा और कानूनी प्रावधान है, लेकिन मेरे ख्याल से उसका उपयोग बहुत कम होता है। तो चाहे सवर्ण एक दलित ओबीसी पे उत्पीड़न का आरोप लगाए, गलत आरोप पे मेरे ख्याल से कई लड़कियां भी हैं, अगर मान लीजिए वो डाउरी केस पे फर्जी मुकदमा दायर कर देती हैं और झूठा पाया जाता है, कोर्ट मुक्त कर देता है, इसके बाद भी लड़की के परिवार को कोई दंड नहीं मिलता। तो शिकायत करने वालों पे अगर दंड मिलना चाहिए तो पूरे हर चीज में मिलना चाहिए, हर क्रिमिनल और सिविल केस पे मिलना चाहिए, और नहीं तो किसी पे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इन सब मुद्दों को जाति और धर्म का मुद्दा न बनाकर, क्योंकि देश के अंदर आज की तारीख में हर चीज को जाति और धर्म के चश्मे से देखे जाने लगा है। हमें देखना चाहिए कि हमारे 142 करोड़ लोग एक परिवार की तरह हैं और उत्पीड़न किसी का नहीं होना चाहिए। ये बात दूसरी है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो रिजर्वेशन का प्रावधान बनाया था, मैं उसके समर्थन में हूं। इसलिए हूं क्योंकि हजारों साल से जिन लोगों का शोषण हुआ है उन्हें अब विशेषाधिकार मिलना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि उनका जो शोषण हुआ है, अगर उनको ये सुविधाएं नहीं देंगे तो अगर किसी दिन उन्होंने प्रतिशोध लेने की सोची तो देश के हित में नहीं होगा, समाज के हित में नहीं हुआ। ये तो हुआ है, गलत तो हुआ है उनके साथ। तो अगर गलत हुए होने पे वो भूलने की हम अपेक्षा करते हैं, तो मैं अपने ओर से पश्चाताप करना होगा, उन्हें देना होगा। लेकिन यूजीसी नियम में अगर ये प्रावधान होता कि ये प्रोक्टोरियल बोर्ड घूमता रहेगा, कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे के बाद साथ कोई अन्याय करेगा तो उसके धर्म और जाति न देखते हुए उसे दंड मिलेगा, और अच्छा खासा दंड मिलेगा, कठोर दंड मिलेगा। और शिकायत करने वाले पे अगर उसको भी दंड मिलना है तो जाति और धर्म न देखकर किसी भी गलत शिकायत करने वाले को या तो दंड मिले या उसको दंड न मिले। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।